सारंजन विधानसभा से ही नहीं, पूरे बिहार के हम सबसे युवा प्रत्याशी हैं जनसुराज से। और सारंजन से मंत्री जी के सामने हमने इसलिए आया है कि मंत्री जी के सामने में बहुत प्रत्याशी ऐसे हैं जो नहीं आना चाहते। वहाँ की जो व्यवस्था बनी हुई है, जो लोग अगर मंत्री जी के खिलाफ कोई भी बात को रखते हैं तो उनके सामने बबलू एक्ट लग जाता है। उस व्यवस्था को बदलने के लिए हमने आया है। लोकल लोग हैं, उसको कैसे रोजगार दिया जाए। अगर वहाँ व्यवस्था नहीं बनती है तो हम लोग सारंजन की धरती पर कोई ऐसा रोजगार देकर के युवाओं को रोजगार दे जिससे हमारे युवा बिहार से बाहर जाकर के गाली और धक्के ना खाएं। आपने देखा उगाही के नाम पर 10,000 करोड़ रुपया 3 दिन के अंदर में मंत्री जी ने गबन करने का काम किया है। जनसुराज जिला कार्यालय के आज आए हैं सर, यहाँ क्या काम शुरू हो रही है? यहाँ नए जिला अध्यक्ष हमारे बनाए गए हैं, उनका स्वागत करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। जो इससे पहले राज कपूर जी थे, उनके जगह पे नए आए हैं संजय जी, उनका हम लोग स्वागत समारोह करने। आप सारंजन विधानसभा से आप विधायक कैंडिडेट हैं, क्या कार्य करेंगे जनता अगर आशीर्वाद दें? सारंजन विधानसभा से ही नहीं, पूरे बिहार के हम सबसे युवा प्रत्याशी हैं जनसुराज से। और सारंजन से मंत्री जी के सामने हमने इसलिए आया है कि मंत्री जी के सामने में बहुत प्रत्याशी ऐसे हैं जो नहीं आना चाहते। वहाँ की जो व्यवस्था बनी हुई है, जो लोग अगर मंत्री जी के खिलाफ कोई भी बात को रखते हैं तो उनके सामने बबलू एक्ट लग जाता है। उस व्यवस्था को बदलने के लिए हमने आया है। और जो युवा वहाँ के हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, उन लोगों को रोजी रोजगार का व्यवस्था कैसे हो, सारंजन की धरती पर कैसे हो, उस व्यवस्था को सबसे बदलने का प्रयास किया जाए। सारंजन विधानसभा में क्या बदलाव सच में हो पाएगा? आप वहाँ जाएंगे, जिस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ मंत्री जी को सभा करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। मंत्री जी का इस बार वहाँ विदाई तय है। आपका क्या मैनिफेस्टो होगा? हमारा सबसे पहला काम है जनसुराज का, जो वहाँ जो कॉलेज जो बनाया गया है, उस कॉलेज में जो लोकल लोग हैं उसको कैसे रोजगार दिया जाए। अगर वहाँ व्यवस्था नहीं बनती है तो हम लोग सारंजन की धरती पर कोई ऐसा रोजगार दे करके युवाओं को रोजगार दे जिससे हमारे युवा बिहार से बाहर जाकर के गाली और धक्के ना खाएं। दूसरा हम लोग का काम है शिक्षा की व्यवस्था को लेकर के, कि शिक्षा का जो व्यवस्था अभी तक जिस स्तर पे है, जो सारे कॉलेज में केवल डिग्री बंटने का काम कर रहा है। इससे पहले मंत्री जी शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, जिनको शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं हो, वो मंत्री रहता है हमारे बिहार में। इस व्यवस्था को बदलने का हम प्रयास करेंगे। मेडिकल कॉलेज दे दिए वहाँ पे। मेडिकल कॉलेज उनका जागीर नहीं है। ये मेडिकल कॉलेज समस्तीपुर को आवंटन हुआ था और उसका जमीन हमारे पास था पर्याप्त मात्रा में, जिसके कारण हमारे सारंजन में वो मेडिकल कॉलेज आया है। बिहार में जितने भी विधानसभा है सबसे ज्यादा विकास दावा किया जाता है सारंजन विधानसभा में हुई है। ये बात आपको केवल पेपर पे दिखने को मिलेगा। आपने देखा उगाही के नाम पर 10,000 करोड़ रुपया 3 दिन के अंदर में मंत्री जी ने गबन करने का काम किया है, जबकि उगाही के ऐसा कोई भी मौसम उगाही का नहीं था। उगाही कराने के 3 दिनों के बाद बाढ़ आया और वहाँ पे 10,000 करोड़ का आवंटन माननीय मंत्री जी ने करा लिया। जिस तरह से नदी का जो उदारीकरण किया गया था, नदी उदारी जो हुआ कई दशक से नहीं हो रहा था, लेकिन आपने मंत्री जी तो कराए। मंत्री जी इसीलिए कराए हैं, उनको डर हो गया है कि अब मेरा उड़ाही होने वाला है इस बार सारंजन विधानसभा से। पिछले बार डगमगा करके रह गए थे, जनता उनको उखाड़ के फेंकने का काम की थी, लेकिन किसी तरह से आपने देखा होगा कि 1 घंटे काउंटिंग को रोका गया था और बाद में उनको घोषित किया गया था जीता। पता नहीं अंदर में क्या खिचड़ी पका था, लेकिन अब की बार उनकी विदाई तय होने वाली है। कोई उड़ाही उनको काम नहीं आने वाला है। विकास नहीं हुआ, विकास अगर पहला में नीतीश जी है तो दूसरे में राय जी नहीं, वे ऐसे लोग हैं, हम किसी का नाम नहीं बोलेंगे। एक ऐसे ही पत्रकार पूछ रहे हैं तो उनको वो जवाब दे रहे हैं कि उनके ही कार्यकर्ता कि सारंजन में विजय चौधरी को जो वोट नहीं देंगे वो पापी इंसान होगा और देश के साथ गद्दारी करेगा। वैसे लोगों को और वैसे मानसिकता वाले लोगों को हम जवाब देना चाहते हैं कि ये मतदान होता है और यहाँ सबका अपना अपना अधिकार होता है। जो उनको बेहतर कैंडिडेट लग रहा है उनका समर्थन देंगे। इस तरह का प्रतिक्रिया कोई ना दे। दूसरे विकास से आप कैसे कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं? अब अभी तो हमें तो नहीं लग रहा है, अगर वो विकास करते तो वहाँ के रोजी रोजगार के लिए जो व्यवस्था वहाँ बनी हुई है वो क्यों बाहर के लिए जाते। उनके ही पंचायत के अध्यक्ष हैं, जिनका आपने वीडियो देखा होगा, वो रो करके अपनी दुख दर्द को दर्शा रहे थे कि हम दलित हैं, जिसके कारण वो मंत्री जी हमारे बच्चों को रोजगार का व्यवस्था नहीं किए और हमारे यहाँ नहीं आए। हमारे बुरा स्थिति के बाद भी जो व्यवस्था सारंजन में नहीं है। अब ये तो आप देखे होंगे, सारंजन का जो रास्ता बना है वो केवल उस क्षेत्र में बना है जो मेडिकल कॉलेज को जोड़ रहा है या फिर हमारे सारंजन को जोड़ रहा है। अगर आपको सारंजन का हकीकत देखना है तो आप चले जाइए अख्तियारपुर पंचायत में, चले जाइए बरबट्टा पंचायत में, चले जाइए मियारी के वार्ड नंबर 9 में चले जाइए। आपको अनगिनत पंचायत ऐसा बताएंगे जहाँ की रोड की ऐसी व्यवस्था है कि आप वहाँ दिन में जाएंगे तो गिर जाएंगे, रात की बात तो छोड़िए। बाढ़ का जो समस्या है हमने पहले ही बताया है। बिहार में जो बाढ़ की समस्या है उसके लिए एक टनल का इस्तेमाल बनाया जाएगा पानी के लेकर के, कि उसको इसको खेती में कैसे उपयोग किया जाए, इस पानी को अलग अलग क्षेत्रों में, जिससे हमें बाढ़ नहीं आना पड़े। क्योंकि वो जो व्यवस्था पहले से बनी हुई है, अभी आप देखिए कि चुनाव का समय था तो पंजाब में बाढ़ आया, उसको एक राजनीतिक महत्व भी दिया जाता है कि बाढ़ कहाँ लाना है जिससे मोटी कमाई हो सके। नहीं, आप अगर चलिए, हमारा ही क्षेत्र पड़ता है, हमारा मियारी पंचायत है, उसके नियर बाई इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज है। आपने वहाँ पे कितने निजी लोगों को आपने रोजगार दिया? केवल अपने जो उनके लोग हैं उनको जमीनों का दलाल बनाने का काम किया है, जिसको
उनके बिना परमिशन के आप वहाँ पे जमीन नहीं ले सकते। ये व्यवस्था जनसुराज की बनी है वहाँ पे। सरायरंजन का बेटा और बाहरी बना इलेक्शन होगा सरायरंजन के लिए। बिल्कुल होगा। इससे पहले भी हमने कहा है कि हर क्षेत्र से जो बाहरी लोग हैं, जो वैशाली से आए हैं, जो हमारे दलसिंह सराय से हमारे विधानसभा में आए हैं, उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जनसुराज वहीं का बेटा, वहीं का लड़का को इस बार मौका देने जा रही है। नई व्यवस्था बनाने के लिए हम लोग पूरे युवाओं कंधा लगा रहे हैं जनसुराज में। बाकी कैंडिडेट तो हम बेहतर नहीं मानते हैं। ये तो एक अलग निर्णय है जनसुराज का, अगर आप जनसुराज पे बात कर रहे हैं तो। लेकिन हमारा एक मुद्दा है कि युवाओं के लिए सबसे आगे आना होगा। अगर हमारे देश को विधि व्यवस्था बदलना है तो युवा को हमेशा आगे बढ़ चढ़ के राजनीति में भी हिस्सा लेना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा बिहार और हमारा देश बदल सकता है। मेरा नाम राकेश कुमार शाह हुआ और जनसुराज के पूरे बिहार के सबसे युवा प्रत्याशी हैं और इस बार मंत्री जी के सामने, यूं कह लीजिए मुख्यमंत्री जी के सामने हमारी दावेदारी है।